हेलो दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय निगम में स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, ठीक है, तो लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए। अगर आप हमारी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, आज कल हमने देखा था कि जो उसमें देखा था कि बहुविखंडन क्या था, ठीक है, और द्विविभाजन क्या था, ठीक है। जो बहुविखंडन था यानी कि अमीबा के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे कि मुकुलन किसे कहते हैं, ठीक है। हम देखेंगे कि मुकुलन किसे कहते हैं और मुकुलन फर्टिलाइजेशन, ठीक है, रीजनरेशन क्या होता है। तो हम देखेंगे मुकुलन क्या होता है। मुकुलन, ठीक है, इसे बोलते हैं बडिंग। बडिंग देखा जाए तो बडिंग सिर्फ हमें हाइड्रा में देखने को मिलता है, ठीक है, हाइड्रा में, ठीक है। देखिए, मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ वो सब एनसीईआरटी बेस से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। जो भी पेपर में आता है मैं वही पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो में अगर कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में मैं अपना लिंक दे दूँगा। टेलीग्राम का मेरा लिंक है, टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। आप वहाँ पे मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी वीडियो के बारे में, नोट्स के बारे में, ठीक है। और मैं साथ ही साथ टेलीग्राम पे यानी कि नोट्स प्रोवाइड कराता जा रहा हूँ। आपको अगर नोट्स की ज़रूरत हो तो आप कहीं मत जाइए, आप यहाँ पे रहिए, ठीक है। आपके 12th के जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी भी अपने मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है जो बच्चों को ले डूबता है, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है जो आपके साथ हो रहा है, ठीक है। तो आप शुरू से एंड तक वीडियो देखोगे, ठीक है। अगर आप वीडियो देख रहे हो हमारी, तो अगर शुरू से एंड तक देख रहे हो, ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आएगी और अच्छी भी लगेगी कि हाँ मैंने आज पढ़ाया क्या था। लेकिन आप अगर बीच कुछ से वीडियो देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ऐसा बिल्कुल ना करें आप, ठीक है। आप वीडियो देखो, ठीक है, शुरू से एंड तक वीडियो देखो, जिससे आपको पता चले कि हमने क्या पढ़ा है और आपने क्या पढ़ा, ठीक है। अभी तो शुरुआत है, ठीक है ना। ये तो कुछ सिंपली वीडियो हैं जो अभी यानी कि छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे चल के आपको बहुत अच्छे यानी कि चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको और अच्छा लगेगा जब आप पढ़ोगे, ठीक है। हमको भी अच्छा लगेगा पढ़ाते समय आपको, ठीक है। और मैं आपको जितना भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो पूरा एनसीईआरटी बेस पे है, ठीक है, एनसीईआरटी, ठीक है। जो एनसीईआरटी की किताब है जो 12th की, मैं उसे भी पढ़ता हूँ, ठीक है। और मेरे पास और भी किताब है, मैं उसे भी पढ़ता हूँ, ठीक है। तब आपको अच्छे से पढ़ा पाता हूँ, ठीक है। आप जितना ज़्यादा किताब पढ़ेंगे आपका ज्ञान उतना ही होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे तो पढ़ा रहा हूँ, आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन आपका जहाँ तक हो वहाँ तक अच्छी और भी किताबें पढ़ें, ठीक है। एनसीईआरटी बुक ऐसी है, उसमें इतने में बहुत कुछ छुपा हुआ है, ठीक है। ऐसे नहीं वो छोटी बुक यानी कि आपको दे दी है, उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो हम यही देखते हैं, ठीक है। हम आगे देखेंगे कि बडिंग क्या होती है, मुकुलन क्या होता है, ठीक। देखते हैं कि जब हाइड्रा होता है यानी कि बडिंग इन हाइड्रा यानी कि हाइड्रा में मुकुलन देखेंगे तो जब हाइड्रा में जनन होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन, हम वैसे रिप्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं तो उसी के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। जब हाइड्रा में जनन होता है तो ये अपनी जनन करता है तो अपने शरीर से एक छोटी सी संतति को उभारता है, ठीक है। पहले छोटी सी संतति उभारता है, ये जो संतति है जो छोटी सी दिख रही है इसे उभारता है। इसके बाद जब आगे स्टेज पहुंचती है तो यही संतति आगे चल के काफ़ी बड़ी हो जाती है, ठीक है ना, काफ़ी बड़ी हो जाती है। और ये अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। जो हम अब तक पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, इसमें भी हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इसकी बडिंग पढ़नी यानी कि मुकुलन पढ़ना है कि कैसे ये दूसरी संतति को जन्म देता है, ठीक है। 2 संततियों में बट जाता है बस। फिर ये धीरे धीरे यानी कि जो संतति है ये थोड़ी थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। एक स्टेज ऐसी आती है जो काफ़ी बड़ी हो जाती है, ठीक है। इसके जो उभार होते हैं ये निकल आते हैं और फिर जो ये पूरी तरह से जो हाइड्रा होता है वो अपने अलग यानी कि जनक के शरीर से अलग हो जाता है, ठीक है। एक हाइड्रा ये रह जाता है और एक ये रह जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हाइड्रा में बेसिकली और कुछ नहीं है, मुकुलन कैसे होता है, ठीक है। मुकुलन तो हाइड्रा में हमने पढ़ रहा था कि हाइड्रा मुकुलन कैसे होता है, वैसे 1 नंबर का आता है, ये ज़्यादा का नहीं आता है। तो अगर हम चाहें तो हम इसके चित्र को देख कर यानी कि इसकी डायग्राम को देख करके और हम इसके बारे में लिख सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं देखते हैं। मैं इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक के शरीर से एक छोटा उभार
यानी कि जो उभार है वो निकलता है, यानी कि जनक के शरीर से एक छोटा सा उभार निकलता है तथा यह धीरे धीरे, यानी कि तथा यह धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। ठीक है, जो हाइड्रा है ये अपने जनक के शरीर से धीरे धीरे, यानी कि जब जो मुकुलन करे, यानी कि जब जनन करता है, मुकुलन बोलते हैं, जिससे हम इस क्रिया को मुकुलन बोलते हैं। ठीक है, जब ये निकलता है धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, एक समय ऐसा आता है जो कि पूरी तरह से जनक शरीर से अलग हो जाता है। ठीक है, बड़ा होता जाता है तथा एक समय बाद यह जनक के शरीर से अलग, जनक के शरीर से अलग हो जाता है। ठीक है, यानी कि एक समय बाद ये ऐसा आता है जिसके जनक के शरीर से अलग होता है तथा इस क्रिया को मुकुलन कहते हैं। तथा इस क्रिया को क्या कहते हैं? बडिंग। इस क्रिया को बडिंग कहते हैं, यानी कि मुकुलन। बेसिकली हमें इसमें कोई ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो कुछ याद नहीं रखती। हम चाहें तो डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें डायग्राम यानी कि याद होना चाहिए। और फिर जब हमें डायग्राम अच्छे से पता होगा कि डायग्राम कैसे कैसे बनता है बस, और तो इसकी डेफिनेशन तो आराम से बन जाती है। और हमें कुछ नहीं चाहिए, तो डेफिनेशन यानी कि डायग्राम को देख करके हम डेफिनेशन बनाते हैं। ठीक है ना, ये हो गया हमारा मुकुलन। इसके बाद देखेंगे हम आगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे खंडन। ठीक है, खंडन कैसा होता है, खंडन किस चीज़ में पाया जाता है तथा इसकी क्रिया विधि क्या होती है, वो देखेंगे आगे हम चल के। हम आगे देखते हैं कि खंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन किस में पाया जाता है। ठीक है, तथा यह कौन से जीवों में कैसे होता है। ठीक है, एक कशेरुकी होते हैं या बहुकोशिकी, किन जीवों में पाया जाता है ये देखेंगे। ठीक है, तो जो खंडन होता है ये मार्केशिया में पाया जाता है। ठीक है, ये मार्केशिया में पाया जाता है, मार्केशिया में पाया जाता है। ठीक है, मार्केशिया में पाया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया खंडन के पाया किस में जाता है। ठीक है, तथा इसकी जो कोशिका झिल्ली होती है, यानी जो कोशिका होती है इसकी, वो बहुकोशिकी होती है। ये बहुकोशिकी होता है, कोशिकी। ठीक है, जब मार्केशिया अपने चरण में आ जाता है, जब यानी कि परिपक्व अवस्था में आ जाता है, परिपक्व अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें जितने खंड होते हैं वो अलग अलग हिस्सों में टूट जाते हैं तथा वो खंड अपना नया मार्केशिया यानी कि नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, नया जीव बना देता है। किस तरह से, कोई ज़्यादा सिंपल नहीं है, आपको बस डायग्राम याद करना है। अगर हमें डेफिनेशन लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक जब अपनी परिपक्व अवस्था में आ जाता है, तब वह कई, यानी कि तब वह कई हिस्सों में टूट जाता है, तब वह कई हिस्सों में टूट जाता है।
तथा यही हिस्से तथा यही हिस्से नए जीव का निर्माण करते हैं, तथा यही हिस्से नए जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है, यही हिस्से हैं जो नए जीव का निर्माण करते हैं, तथा यह बहुकोशिकी जीवों में पाया जाता है, तथा यह बहुकोशिकी जीवों में पाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मार्केसिया, एग्जाम्पल के लिए देखेंगे मार्केसिया, एग्जाम्पल के लिए मार्केसिया। ठीक है, ये हमने देख लिया। कोई यानी कि इसमें कोई ज़्यादा वो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस डायग्राम बनाओ और परिभाषा देखो बस। कोई वैसे भी नहीं है, क्योंकि ये एक एक नंबर के पूछे जाते हैं वैसे, और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है इनमें। एक एक नंबर के लिए ज़्यादा क्या करोगे आप। ठीक है, लेकिन मैं करवा देता हूँ, क्योंकि वैसे बेसिकली 11th क्लास में है। ठीक है, मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ आपको NCERT बेस से ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे टेलीग्राम पे चैट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे मेरा चैनल है। ठीक है, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वहाँ पे देख सकते हैं, और इसके जितने भी नोट हैं वो तुमको मिल जाएंगे। ठीक है, अब तक हमने पढ़ा था जो यानी कि अमीबा बता, अमीबा एक कोश की था। ठीक है, लेकिन मार्केसिया और जो हाइड्रा है वो बहुकोश की है। ठीक है, हाइड्रा है और मार्केसिया ये बहुकोश की जीव होते हैं। ठीक है, वो जो अमीबा था वो जली जीव है, लेकिन एक कोश की है, उसमें एक ही कोश का पाई जाती है। ठीक है, ये हमने देख लिया मार्केसिया। इसके बाद हम आगे देखते हैं। देखते हैं एक और ऐसा जीव है जो अपने शरीर के कटे हुए भागों से यानी कि स्वतः पैदा हो जाता है, यानी कि स्वयं हो जाता है। ठीक है, ये सिर्फ पुनरुद्भवन बोलते हैं, रीजेनरेशन, यानी कि कटे हुए शरीर का अगर इसका शरीर हम काट देते हैं फिर भी वो जितने भाग करोगे उतने भाग से नया जीव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये सिर्फ क्या कहते हैं हमारे प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। ठीक है, किसमें? प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें भी कोई ज़्यादा बातें याद करने को नहीं है। ठीक है, ये प्लेनेरिया होता है। ठीक है, इसके अगर हम भाग काट देंगे, ठीक है, तो ये 3 भागों में काटा। ठीक है, 3 भाग अलग अलग डिवाइड हो गए, लेकिन जो तीनों भाग हैं वो अलग अलग यानी कि प्लेनेरिया को बनाते हैं, यानी नए प्लेनेरिया। ये क्या है? नए प्लेनेरिया। ठीक है, ये जो नए प्लेनेरिया बने हुए हैं वो है। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना है तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में, ठीक है, जनक जीव के कटे हुए भाग से नए जीव के रूप में यानी कि विकसित हो जाता है, यानी कि जो इस प्रकार का अलैंगिक जनन हम लिख देते हैं। ठीक है, इस प्रकार का अलैंगिक जनन प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। ठीक है, किसमें देखने को मिलता है? प्लेनेरिया में। ठीक है, ये इसमें जनक के कटे हुए भाग से, इसमें जनक के शरीर के कटे हुए भाग से नए जीव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें थी जो हमें इस वीडियो में मैंने बता दी आपको। ठीक है, आगे से और कोई ऐसी बात है नहीं जो हम आगे छोटी छोटी बातों में बताएंगे। ठीक है, ये तो हो गया प्लेनेरिया। इसके बाद हम देखेंगे कायिक जनन, लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ी सी एक वो है कि हमने आपको पहले पढ़ा था कि पुटी उद्भवन किसे कहते हैं। जो पुटी उद्भवन थी यानी कि जो अमीबा के चारों तरफ यानी कि जो बाइंडिंग हो गई थी, 3 लेयर जो कागज था वो थी, उससे कहते कैसे तथा किसकी बनी हुई थी वो, उसके बारे में हम आपको बताएंगे।
पुटी उद्भवन होता क्या है, ठीक है, हमने बोला था पुटी उद्भवन, पुटी उद्भवन ये होता क्या है। हमने पिछली यानी कि वीडियो में हमने आपको बताया था कि अमीबा में जो द्विविभाजन था, बहुविखंडन था, यानी कि बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन जो था, उसमें जब अमीबा दिखता है कि यानी कि जब उसमें परिस्थिति उसकी चेंज हो जाती है, ठीक है ना, जब सुरक्षात्मक आवरण बनाता है अनुकूल परिस्थिति में, जब वो अपने चारों तरफ 3 लेयर बना लेता है, ठीक है, तो ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। मैंने आपको बताया था ये किसकी बनी होती है बेटा, सेलुलोज की, ठीक है, ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो ये उस अमीबा के लिए सुरक्षा प्रदान करता है बाहरी आवरण से, जिससे कि जो जनन इसके अंदर होता है, अमीबा के अंदर जो जनन होने वाला होता है, जो इसके अंदर जो बीजाणु बनने हैं उनको कोई खतरा ना हो, ठीक है ना। जो पुटी होती है जो चारों तरफ से यानी कि अमीबा को घेरे रहती है, जिससे उसको सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। इस सुरक्षात्मक आवरण को हम बोलते हैं पुटी, ठीक है, इस सुरक्षात्मक आवरण को बोलते हैं पुटी। और जो बनने की क्रिया है, जो इसको जो बनने की क्रिया है, इसे बोलते हैं पुटी उद्भवन, ठीक है। अगर हम डेफिनेशन में लिखना चाहें तो अभी लिखवाते हैं। देखो वैसे जो 1 से 2 नंबर में आता है वो 100% है, इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। 1 से 2 नंबर में हर कागज उसमें आता है, ठीक है, हर पेपर में हर साल आता ही आता है, कभी नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन आता है, इससे बनता है 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है, जो आपका फिर आपका उसमें बन जाए, ठीक है, टिक मार्का में बन जाए, ठीक है, बन जाता है। तो हम इसके बारे में लिखेंगे कि अमीबा जैसे एक कोशिकी जीव, एक कोशिकी जीव अनुकूल परिस्थिति आने पर अपने चारों तरफ 3 से 4 लेयर की परत चढ़ा लेता है, ठीक है, लेता है, जो इन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं, सुरक्षा प्रदान करती है। इस सुरक्षात्मक आवरण को पुटी कहते हैं, यानी कि जो सुरक्षात्मक आवरण है इसे पुटी कहते हैं, तथा इससे बनने वाले इसके निर्माण को तथा इसका निर्माण क्या कहलाता है, पुटी उद्भवन। इसका निर्माण पुटी उद्भवन कहलाता है, ठीक है, ये हमने देख लिया। और आगे इसमें कुछ बातें और भी हैं, यानी कि लिखते हैं कि अनुकूल परिस्थिति आने पर अनुकूल जो अमीबा है, अमीबा के बारे में, यानी कि जो पुटी उद्भवन थी वो अमीबा में दिखाया गया था, ठीक है, तो उसी के बारे में हम लिख रहे हैं। तो लिखेंगे कि अनुकूल परिस्थिति आने पर अमीबा जैसे एक कोशिकी की जीव बहुविखंडन द्वारा कई यानी कि जीवाणु या जीव बनाते हैं, ठीक है।
पुटी उद्भवन का मतलब था जो हमारे यानी कि जो अमीबा था, यानी कि सोच लीजिए ये अमीबा है, ठीक है, जो इसके चारों तरफ जो लेयर है, ठीक है, जो 3 परत की लेयर चढ़ी थी, इस परत को तो वैसे हम पुटी बोलते हैं, लेकिन जो इस क्रिया को पुटी उद्भवन बोलते हैं, ठीक है। तो यही था और कुछ नहीं है इसमें। आगे फिलहाल में देखेंगे तो जो हमने उसमें लिखा ही दिया था कि जब जो पुटी उद्भवन में कहा था जो सेल वॉल होती है वो पानी सोख लेती है, जिससे क्या है पुटी फट जाती है और अमीबा सारे बीजाणु बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने उसमें लिखा दिया, लेकिन ये पुटी उद्भवन आ सकता है कि पुटी उद्भवन कहते कैसे हैं, ज़्यादा नहीं, आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, ये आपके लिए काम देगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे अगली वीडियो में कायिक जनन क्या होता है, कायिक जनन, कायिक प्रवर्धन क्या होता है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए।